मेरे मालिक दुबई में रहते थे। मालकिन को एक कुंवारे बॉडीगार्ड की तलाश थी तो उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। वह रात को मुझे अपने कमरे में सोने को कहती। उनके कमरे के स्टोर रूम से अजीबोगरीब आवाज आती थी। मैं काफी घबराता। एक अमावस की रात मालकिन बिस्तर से गायब थी तो मैं चुपके से स्टोर रूम का दरवाजा खोल दिया और मेरी चीख निकल गई क्योंकि वहाँ पर मेरा नाम रोहन है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारे पास छोटा सा खेत था जिसे मेरे पापा संभाला करते थे। गांव में मेरा मन नहीं लगता। मैं बहुत ही हैंडसम हूँ और काफ़ी बॉडी बनाता हूँ। बाल को भी अच्छे स्टाइल से कटवाता हूँ। मुझे शहर की ज़िंदगी पसंद है। मेरे माँ बाबा मुझे शहर नहीं जाने देते, पर 16 साल होते न होते मैं शहर जाने की जिद करने लगा। मेरे पापा कुछ काम से शहर गए हुए थे तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा। एक दिन हम बाइक से जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे काफ़ी चोट लगी पर मेरे पापा काफ़ी सीरियस थे। उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा, पर कुछ घंटे में ही उनकी मौत हो गई। बिना पापा के अब मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं रहती है तब उसका महत्व का पता लगता है। मेरी माँ बिल्कुल टूट चुकी थी और अब घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। हालांकि मेरी माँ भी खेती बाड़ी जानती थी और खेतों की जिम्मेदारी माँ ने भी उठाया। मैंने कहा, माँ मैं शहर जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ और तुम गांव का खेत संभाल लो। पर मेरी माँ मुझे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मुझे रोकने के लिए वह मेरे लिए लड़की तलाशने लगी। मैंने कहा, माँ अभी तो मैं 16 साल का हूँ और अभी शादी नहीं करूँगा। 1 साल के अंदर ही उन्होंने मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी मात्र 15 साल की थी। मैं तो शहर की किसी लड़की से शादी करना चाहता था जो कि मॉडर्न हो और देखने में सुंदर हो। जब मैं अपनी बीवी को देखा तो वह बिल्कुल ही सीधी सादी गांव की लड़की, ना ही उसके चेहरे पर कोई रौनक थी और ना ही उसकी बोलचाल शहर की लड़कियों जैसी थी। मैं बहुत परेशान था। मेरे सपने इस गांव में दम तोड़ रहे थे। मैं अपनी पत्नी से इस तरह मोहब्बत नहीं कर पाया। बस मैं यह रिश्ता निभाने लगा और ऐसे ही देखते देखते साल बीतते गए। अब मैं 20 साल का हो चुका था। मेरा एक दोस्त रमेश शहर में नौकरी करता था। एक दिन वह अपने घर आया तो मैं उससे मिला। मैंने उससे कहा कि यार, मैं तो इस गांव में बुरे तरीके से फंस चुका हूँ। मैं भी एक शहर की जिंदगी जीना चाहता हूँ, पर मेरी माँ ने एक लड़की देखकर मेरी शादी करवा दी और मेरे शहर जाने का सपना अधूरा रह गया। रमेश बोला, यार तू अगर चाहे तो मैं तेरे लिए कुछ काम ढूंढ सकता हूँ। तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो। जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। मैंने कहा, ऐसा हो सकता है क्या? उसने कहा, हाँ यार, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दोस्त शहर में आकर बसे। मैंने अपना फोन नंबर उसे दे दिया। कुछ ही दिनों में रमेश का फोन आया। उसने कहा, तू शहर आ जा, तेरे लिए एक काम का इंटरव्यू है। अगर काम मिल जाए तो अच्छा पैसा मिलेगा। मैंने पूछा, क्या काम है? तो उसने कहा, शहर की एक औरत का बॉडीगार्ड का काम है। वह काफी अमीर औरत है और अपने लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड चाहती है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि उसे कुंवारा लड़का चाहिए। तो तू गलती से भी मत बताना कि तू शादीशुदा है, नहीं तो तुझे यह काम नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त ने मुझे उस घर का पता और इंटरव्यू की टाइम बता दी। अब मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। इतना अच्छा मौका है, पर वह औरत कुंवारे मर्द को ही अपना बॉडीगार्ड क्यों रखना चाहती है? यह बात सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा था, क्योंकि एक झूठ के बलबूते पर मुझे यह काम हासिल करना था। मैंने अपनी माँ को इस काम के बारे में बताया तो वह फिर से रोना धोना शुरू कर दी। मैंने कहा, माँ देखो, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम और बहू दोनों साथ में हो, तो घर और खेत का काम दोनों मिलकर संभाल लेना। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला था तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, तुझे तो बच्चा होने वाला है, तू सब कुछ छोड़कर चला जाएगा तो कैसे चलेगा? मैंने कहा, माँ मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। कुछ साल काम करके पैसे कमाकर गांव में बड़ा खेत ले लूँगा। अब हमारा परिवार बड़ा हो रहा है और हमारे पास कितना छोटा सा खेत है। एक बच्चे के पीछे भी कितना खर्च है। तू फिक्र मत कर, मैं अब कुछ पूंजी जोड़कर और ढेर सारे खेत गाँव में खरीद लूँगा, फिर मैं यहीं आकर बस जाऊँगा। मेरी बातों को सुनकर अब मेरी माँ को थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जा, कुछ साल काम कर आ। मैंने अपनी माँ को भी एक फोन खरीद कर दिया ताकि अपनी माँ और पत्नी से भी बात कर सकूं। मेरी पत्नी का चेहरा एकदम उदास था, पर उसने मुझे जाने से नहीं रोका। बस जाने से पहले इतना कहा कि मैं जानती हूँ आपका सपना है कि आप शहर जाकर बस जाओ, और आपको अब मौका मिला है तो मैं आपकी पाँव की जंजीर नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। मेरी पत्नी की मीठी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने
मैंने कहा एक बार तेरा बच्चा हो जाए फिर तुझे भी शहर घुमा लाऊंगा। जब मैं शहर की ओर जाने लगा तो मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थे। मैं घर से निकल पड़ा और काफ़ी घबराया हुआ सा था क्योंकि मेरा तो इंटरव्यू था, काम अभी मिला नहीं था। इंटरव्यू में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, पर जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मालकिन मेरी तरफ देखती ही रही। बोली, तुमने तो काफ़ी अच्छी बॉडी बना रखी है, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? तो मैं झूठ कह दिया कि मेरे घर पर सिर्फ मेरी माँ है जिसे मैं गांव में छोड़कर आया हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम्हारा खाने और रहने सबका इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा और मेरी हिफाजत करनी होगी। मैंने कहा मालकिन आप जैसा कहे। करीब 35 साल की औरत होगी, देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, मुझसे 15 साल बड़ी होगी, लेकिन जब मैं उनकी तरफ देखा तो देखता ही रह गया जैसे कि कोई जादूगरनी हो। उन्होंने काफ़ी अच्छी तनख्वाह में मुझे काम पर रख लिया। मैं काफ़ी खुश था और रहने के लिए उन्होंने एक छोटा सा कमरा मुझे दिया। मैंने अपना सारा सामान अपने कमरे में रख दिया। दिन भर मालकिन जहाँ जहाँ गई मैं उनके साथ गया। खाने पीने का इंतजाम उसी घर पर था। उनका बंगला काफ़ी बड़ा था और उनके पास नौकरों की कमी नहीं थी। जब रात हुई तो मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं सिर झुकाए उनके कमरे के अंदर गया तो उन्होंने कहा तुम अपना बिस्तर इसी कमरा में लगा लो और रात को यहीं पर सो जाओ। यह सुनकर तो मैं चकित रह गया। मैं हैरानी भरी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगा। मालकिन ने कहा ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ अपना बिस्तर लेकर आओ। मैं सोच में डूबा हुआ था कि मालकिन ऐसे मुझे अपने कमरे के अंदर बिस्तर लगाने को कैसे कह सकती है। अगर उनके पति को यह पता चल जाए तो। मैंने मालिक को नहीं देखा था। अपना बिस्तर लेकर कमरे के अंदर आ गया और नीचे बिस्तर लगा लिया। मालकिन एक बहुत ही खूबसूरत गुलाबी रंग की सिल्क नाइट गाउन पहनकर अंगड़ाई लेती हुई अपने नरम मुलायम बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बस मैं यही सोच रहा था कि एक गैर मर्द को अपने कमरे में ऐसे बुलाकर सोने की इजाज़त वो कैसे दे सकती है, जबकि आज मेरा काम में पहला दिन है। सुबह होते ही मैं उठ गया और अपना बिस्तर लेकर अपने कमरे में जाकर रख दिया। मालकिन काफ़ी देर के बाद उठी और बाहर आकर चाय पी रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा तो उन्होंने कहा रात में नींद ठीक से आई थी ना? मैंने कहा जी मालकिन। उन्होंने मुझे बैठने को कहा, फिर कहा मेरे पति दुबई में रहते हैं और दुबई में काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बाहर किसी से खतरा ना हो इसी वजह से मैंने तुम्हें बॉडीगार्ड लगवाया है। जैसे जैसे मैं काम करता गया मालकिन मेरे करीब आती गई। मुझे काफ़ी घबराहट होती क्योंकि मैं रात को उनके कमरे में सोता था। मेरे लिए यह काम जरूरी था, पर मालकिन की हरकतों से मुझे डर लगता था क्योंकि उनके पति यहाँ नहीं रहते थे और वह काफ़ी तन्हा रहती थी। मैं घर की सारी जिम्मेदारी ले ली और हर वक्त उनकी हिफाजत में तत्पर रहता था। अब घर का कोई भी छोटा मोटा काम होता तो वह मुझ पर ही भरोसा करती थी। ऐसे 5 महीने बीत गए और अब मेरी बीवी को बच्चा होने वाला था। गांव से माँ फ़ोन करके मुझे घर पर बुला रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मालकिन से क्या कहकर छुट्टी लूँ। तभी एक दिन मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गाँव चले जाओ, अपनी माँ से मिल आओ। यह सुनकर तो मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। ऐसा लगा कि एक बच्चा कोई खिलौना चाह रहा हो और उसे वह मिल गया। पर मेरी समझ यह नहीं आया कि अचानक से वह मुझे छुट्टी क्यों दी। मालकिन ने कहा कि तुम्हारे मालिक आने वाले हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ। वह यहाँ 15 दिन रुकने वाले हैं, तो तुम उसके बाद ही मेरे पास आना। जब तक मैं तुम्हें कॉल करके ना बुलाऊं तो मत आना। मैं बहुत ही खुशी खुशी अपने गाँव चला गया। मेरी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी और पूरी बचत हो जाती थी। मैं घर पर गया और 2 दिन के बाद मेरी बीवी को बच्चा भी हो गया। घर पर हमने दाई बुला लिया और उसने बहुत खुशी खुशी कहा कि आपको बेटा हुआ है। मैं अपने बच्चे का चेहरा देखकर बहुत खुश हो गया और देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। अब मुझे यह डर सताने लगा कि मालकिन मुझे कभी भी बुला सकती है और मुझे अपने छोटे नन्हे मुन्ने को छोड़कर जाना पड़ेगा। मैंने अपनी माँ और अपनी पत्नी से कह दिया था कि मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। जब तक मैं यहाँ था मेरी पत्नी बहुत खुश थी। उसने कहा आप कुछ दिन और रुक जाइए ना। मैंने कहा जैसे ही मेरा कॉल आएगा मुझे
जाना पड़ेगा, मेरा काम बहुत ज़रूरी है। मैंने जितने भी पैसे जमा किए थे अपनी माँ को दिया और उस पैसे से हमने एक खेत ले लिया। मेरी माँ और पत्नी खुश थी कि हमारे खेत थोड़ा सा बड़ा हो गया। मैंने कहा गांव में रहकर कभी भी हम खेती नहीं खरीद सकते थे। 2 साल के अंदर और खेत खरीद लूँगा, उसके बाद मैं यहीं पर हमेशा के लिए रह जाऊँगा। तुम दोनों 2 साल और थोड़ी सी तकलीफ़ कर लो। मेरी मालकिन का फ़ोन नहीं आया, इसी वजह से मैं कुछ दिन और रुक गया। पर हर दिन यही डर लगा रहता कि मालकिन का कब फ़ोन आ जाए। मेरी पत्नी खुश थी कि मैं कुछ दिन और रुक गया। मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वक्त बिताया करता था। हर रोज़ मैं यही सोचता कि आखिर क्या बात हो गई, कहीं मालकिन ने मुझे काम से तो नहीं निकाल दिया। पर एक दिन मालकिन ने मुझे फ़ोन किया। वह काफ़ी घबराई हुई सी लग रही थी। कही मेरे पति कुछ दिन और रुक गए हैं, तुम अगले महीने 1 तारीख को यहाँ आ जाना। मैंने कहा ठीक है मालकिन। उन्होंने फौरन ही फ़ोन काट दिया। मुझे लगा उनकी आवाज़ में ऐसा डर क्यों छुपा हुआ है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे 1 तारीख से काम पर फिर से जाना है और 1 हफ्ता उसके साथ रहना था। तो हमने काफ़ी अच्छा वक्त बिताया और उसके बाद मैं शहर की ओर चल पड़ा। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा घर का चौकीदार बदल चुका है। मैंने मालकिन को जाकर नमस्ते किया तो मालकिन ने कहा अच्छा हुआ तुम काम पर आ गए, तुम्हारे मालिक फिर से दुबई चले गए हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि आखिर मालिक के आते ही उन्होंने मुझे गाँव क्यों भेज दिया। अगर मैं यहाँ रहता और वह कहती कि मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ तो क्या दिक्कत हो जाती। एक बात और थी कि उन्होंने घर के सारे नौकरों को बदल दिया था। अब सारे नए लोग काम पर आए थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि घर के सारे लोगों को उन्होंने काम से हटा दिया। जब रात हुई तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। जब मैं उनके कमरे पर गया उन्होंने कहा कि अपना बिस्तर यहीं लगा लो। मैं अपना बिस्तर लगाकर वहीं सोने जा रहा था कि मालकिन मेरे सामने ही कपड़े बदलने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे सामने कपड़े बदल रही है। मैं उठकर बाहर जाने लगा तो मेरे पास आ गई और कही तुम यहीं पर रुको, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। बहुत ही खूबसूरत थी, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई और सो गई। अचानक ही रात के वक्त मेरी नींद खुल गई और बेडरूम के साथ लगे स्टोर रूम से अजीबोगरीब आवाज आने लगी। मैंने सोचा यह कैसी आवाज स्टोर रूम से आ रही है, उठकर देख लेता हूँ। जब मैं दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह लॉक था। कान लगाकर सुना तो स्टोर रूम से ही आवाज आ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। मैं जमीन पर सो रहा था और मालकिन बेड के ऊपर सो रही थी। अब ऐसा रोज रोज होने लगा। हर रात मुझे स्टोर रूम से कुछ आवाज आती थी। आवाज आते ही मेरे दिल में काफी घबराहट महसूस होती थी। आखिर अचानक से स्टोर रूम के अंदर से ऐसी आवाज क्यों आ रही है। इससे पहले तो आवाज कभी नहीं आई। स्टोर रूम की चाबी मालकिन अपने पास रखती थी। नौकरी खोने के डर से मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि आखिर स्टोर रूम से कैसी आवाज आती है। पर मैंने यह देखा कि मालकिन कभी कभी अपने बेडरूम में जाकर कमरा बंद कर लिया करती थी और मैं बाहर बैठा उनका इंतजार करता था। तभी स्टोर रूम से कुछ आवाज आती थी। आखिर स्टोर रूम के अंदर क्या है, राज जानने के लिए मैं मरा जा रहा था। बस मेरी नौकरी खोने के डर से मैं चुप था। एक रात मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आज से तुम्हें नीचे बिस्तर लगाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही बेड पर सो सकते हो। यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। आखिर वह मुझसे क्या चाहती है। मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी को ऐसे धोखा कैसे दूं। मुझे मालकिन पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि आजकल वह मेरे सामने ही कपड़े बदल लेती थी और मेरे साथ अजीब तरीके से पेश आती थी। जब मैं रात में उनके साथ उनकी बेड पर लेट गया तो अंदर ही अंदर मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी और नींद के बहाने वह कभी कभी मुझे हाथ लगा रही थी। उन्होंने अपने तकिए के नीचे स्टोर रूम की चाबी रखी थी। मैं सोच लिया था कि जब वो गहरी नींद में सो जाएंगी तो मैं स्टोर रूम की चाबी खोलकर अंदर देखूंगा कि आखिर किस तरह की आवाज आती है। उस दिन मैं भी सो गया और मुझे मौका नहीं मिला। मालकिन के साथ दिन भर रहा। आज वह बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देख रही थी और बहुत ही गंदी नज़र से मुझे घूर रही थी। मैं बहुत घबरा गया क्योंकि आज रात भी मुझे उनके साथ ही सोना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझे उकसाने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि आज रात को ही स्टोर रूम में जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर बात क्या है। इस घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। काम से वापस आने के बाद ही मुझे यह एहसास हो चुका था। रात को मालकिन ने
मुझे अपने साथ सोने को बुला लिया और आज एकदम मेरे सामने बैठकर कपड़े बदलने लगी। मेरी सांसें हलक पर अटक गई, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा था। आज वह मेरे सामने बैठ गई और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझसे जो कहा वह सुनकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, रोहन मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। वह मुझे अपने हाथों से छूने लगी और कही, तुम्हारा क्या बॉडी है। मेरे पति दुबई में दूसरी औरतों के साथ अय्याशी करते हैं और यहाँ मैं अकेली रह जाती हूँ और मैं प्यार पाने के लिए तड़पती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्यार करो और इसके बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी तरीके से आज मुझे स्टोर रूम पर जाना है, क्योंकि मालकिन की बातों को सुनकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यह काम छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मालकिन हसीन नहीं है, पर मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी गाँव में मेरे बच्चे को संभाल रही है। मालकिन चाहे तो अपने पति को धोखा दे सकती है, पर मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा। मैं यह भी सोचने लगा कि मेरी पत्नी भी तो गांव में अकेली और तन्हा होगी। यह शहरी जीवन अब मुझे काटने को दौड़ता है। इससे तो कहीं अच्छा हमारा गांव है, कम से कम वहाँ इस तरह की गंदगी तो नहीं थी। उस वक्त मालकिन को मैंने कहा कि मालकिन मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। मालकिन का चेहरा उतर गया, पर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देती हूँ। बस तुम एक बार हाँ कर दो, तुम्हें जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। थोड़ी देर में मालकिन सो गई तो मैं उनके तकिए के नीचे से स्टोर रूम की चाबी निकाल ली। स्टोर रूम के पास जाकर दरवाजा खोल दिया। वहां मैं अंदर जो देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मालकिन की खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी गंदी हरकतें थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने पति को स्टोर रूम में कैद कर रखा था। मैंने उनकी रस्सी खोल दी। मालिक ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं तो मालकिन का बॉडीगार्ड हूँ। रोज मुझे इस कमरे से आवाज आती थी, तो आज मालकिन के सो जाने के बाद मैं कमरा खोल दिया और मैंने वह भी बता दिया जो मालकिन मुझसे करवाना चाहती थी। मैंने कहा, मुझे शक था कि स्टोर रूम में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसी वजह से मैं इसे खोलना चाहता था, वरना मैं कब का नौकरी छोड़कर चला जाता। उनके पति ने कमरे से निकलकर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और मालकिन को गिरफ्तार कर लिया। मालिक ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से तलाक चाहता था, क्योंकि दुबई में मुझे कोई दूसरी औरत पसंद आ गई थी। शादी के बाद जब मैं दुबई जा रहा था तो मैं अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, पर वह जाने से मना कर दी। जब मैं चला गया तो वो जवान और कुंवारे लड़कों को अपना बॉडीगार्ड रख लेती और उनके साथ गलत काम किया करती थी। मुझे इन सब बातों का पता चल गया था। इस बात पर दोनों का बहुत झगड़ा भी हुआ, पर वह अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आई। ऐसे में ऐसी औरत के साथ मैं नहीं रहना चाहता था, तो वहाँ मैंने एक अच्छी लड़की देख ली। अपनी पत्नी से कह दिया कि मैं उसके साथ अब नहीं रहूंगा, पर वह तो मेरे पैसों पर ऐश करती थी। इसी वजह से जब मैं उससे मिलने आया तो उसने मुझे इस कमरे में कैद कर लिया और सारे काम करने वाले नौकरों और चौकीदारों जो मेरे आदमी थे उन सबको निकाल कर अपने लोगों को रख लिया। अगर तुम न होते रोहन तो मैं यहीं पर कैद रह जाता। मालिक ने इनाम में मुझे काफी सारे पैसे दिए। मैंने उसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने जबरदस्ती मुझे पकड़ा दिया। मालिक फिर दुबई चले गए और मालकिन पुलिस की हिरासत में है। मैं पैसों को लेकर अपने घर आ गया और ढेर सारे खेत खरीद लिया। मैंने अपनी माँ और अपनी पत्नी से कहा कि अब हमारे पास ढेर सारे खेत हो गए हैं, तो मैं अब और शहर नहीं जाऊंगा। वह काफी हैरान थे कि इतने सारे पैसे कैसे मिल गए, तो मैंने उन दोनों को सारा किस्सा सुना दिया कि किस तरीके से मालिक ने मुझे इनाम दिया है। मैं अपनी पत्नी, बच्चे और अब मेरी माँ के साथ बाकी की जिंदगी खुशी खुशी रहने लगा। हमारे गांव की जिंदगी हमें बहुत ही धीमी लगती है, जिस वजह से हम गांव को छोड़कर शहर में आ जाते हैं। पर शहर की तुलना में गांव के भोले भाले लोग बहुत ही शांति से प्रकृति के बीच में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।